देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि आज दादा का शोक मनाना पड़ेगा। सभा मुंबई महाराष्ट्र के बजट सत्र से पहले दिन विधानसभा में उपस्थित सभी विधायक व पार्टियों के नेता की उपस्थिति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार इतना भावुक हो गए। उनका कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादा के बिना यह बजट सत्र का शोक सभा होगा। मैं उनकी दोस्ती पर हमेशा गर्व करता हूँ। दादा के बिना सब कुछ अधूरा है। अजित पवार दादा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ व करोड़ों महाराष्ट्र के मजदूर किसान के साथ रहेगी। रामभद्राचार्य जी को जेल भेजना था। 420 की केस वापस लेके मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझसे गलती हुई। रामभद्राचार्य पर 420 का मुकदमा था जिसे हम वापस लिए थे। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे। उस समय सर्दी चरम सीमा पर थी। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन परंपरा में किसी भी संत को स्नान से रोकना जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह पहली बार हुआ कि किसी संत को स्नान से रोका गया। अब सरकार उन्हें अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना सामने ला रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य का शिष्य है तो यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दोहराया कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतने घटिया आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कार्यालय में रामभद्राचार्य पर दर्ज 420 का मुकदमा वापस लिया था, जिसके बाद अब वो उसे अपनी गलती मानते हैं। ब्रेकिंग न्यूज मऊ से सामने आ रही है। नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में आयोजित हुआ विधिक सहायता एवं सेवा शिविर। आइए जानते हैं पूरी खबर। सभी न्यायाधीश, जिलाधिकारी व तमाम अधिकारी रहे मौजूद। विशेषज्ञों ने लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान कराया। लगभग 44 विभागों से संबंधित विभागों के कैंप विधिवत सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व जिला अधिकारी ने सभी कैंपों का किया अवलोकन। लोगों ने उनके अधिकार के प्रति जागरूक रहने व उपलब्ध विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया अपील। निःशुल्क लगेज स्टॉल की सहायता से जरूरतमंदों को दी गई सेवाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी, महिला एवं बाल संरक्षण, श्रम कानून, पेंशन, राजस्व व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस कैंपों की सहायता से लोगों को सुलभ व जल्द न्याय देने की चलाई गई योजना। बकर रिजवी नोडल अधिकारी, विधिक साक्षरता व सचिव साक्षी सिंह सहित तमाम अधिकारी रहे मौजूद। पहले पत्नियां अपने पति को मारकर टुकड़े कर ड्रम में फेंक देती थी, तो अब वही बच्चे अपने पिता को मारकर टुकड़े कर फेंक दे रहे हैं। अब एक लखनऊ से घटना सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चे ने अपने ही पिता को मारकर उनके टुकड़े कर फेंक दिया। अब बच्चे और पिता का कैसा ये शर्मसार घटना है, आइए जानते हैं पूरी खबर। लखनऊ में आशियाना इलाके में पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या करने वाला 21 साल का अक्षत प्रताप सिंह पुलिस के शिकंजे में है। पैथोलॉजी चलाने वाले मनवेंद्र सिंह की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने और अक्षत बिजनेस करने पर अड़ा था। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और अक्षत ने राइफल से गोली मारकर पिता की जान ले ली। पुलिस जांच में पता चला कि अक्षत ने 4 दिनों तक अपनी छोटी बहन कृति को कमरे में बंद रखा था। इसी के बीच वह शव के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा रहा था। अक्षत ने कृति को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे भी जान से मार देगा। दहशत में मारे कृति कमरे
में 4 दिनों तक बंद रही। दरवाजा खुलने पर वह रिश्तेदारों से गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। यह घटना 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब अक्षत और उसके पिता मनवेंद्र सिंह के बीच नीट परीक्षा की तैयारी को लेकर कहासुनी हुई। अक्षत ने पुलिस को बताया कि इस दौरान पिता ने उस पर लाइसेंसी राइफल तान दी। राइफल छीना झपटी की कोशिश के दौरान उन्हें गोली लग गई, जिसमें मनवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।